हम लोग आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द्वितीय कोटि की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। हम लोगों ने पूर्व में अवकल समीकरण पढ़े हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ी हैं एंड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन द्वितीय कोटि की पढ़ने जा रहे हैं। d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, ये द्वितीय कोटि की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ विशेष मेथड पढ़ेंगे। कोई व्यापक विधि नहीं है इनको हल करने की। अगर ये पी क्यू कांस्टेंट है तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ चुके हैं, हम उनसे हल कर सकते हैं। और ये होमोजीनियस फॉर्म में आती है तब भी हम हल कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन उन दोनों विधियों से हल नहीं की जा सकती है तो हम कुछ विशेष विधियाँ पढ़ेंगे जिनसे कि इनका हल निकालेंगे। अब ये देखिए सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको, और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो दो कांस्टेंट्स आएंगे। यदि हम इन इक्वेशंस का एक हल किसी एक विधि से निकाल सकें, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल किसी विधि से निकाल सकें, चाहे वो इंस्पेक्शन के द्वारा या अन्य किसी विधि के द्वारा, वो विधियां ही हम आज पढ़ेंगे, तो हम द्वितीय हल उसका आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम तब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने माना कि इसका एक हल y इज इक्वल टू यू समीकरण एक के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल है। इसको निकालने की विधियां अभी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। यदि y इक्वल टू यू समीकरण एक के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ले रहे हैं मीन्स राइट हैंड साइड हमको 0 लेनी है। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने ये माना कि y इज इक्वल टू यू इसका हल है, मीन्स यू इसको संतुष्ट करेगा। इट मीन्स d2u/dx² प्लस p du/dx प्लस qu इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने माना कि इसका संपूर्ण हल y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, समीकरण एक का पूर्ण हल है। ये तो हमने y इक्वल टू यू इंस्पेक्शन के द्वारा या अन्य मेथड, वो मेथड्स हम पढ़ेंगे, हल निकाला। यदि ये एक हल मिल जाए तो हमने माना y इज इक्वल टू यू वी इसका पूर्ण हल है। y इज इक्वल टू यू वी का मतलब हो गया dy/dx इज इक्वल टू यू dv/dx प्लस v du/dx। d2y/dx² हो गया हमारे पास u d2v/dx² प्लस 2 du/dx dv/dx प्लस v d2u/dx²। अब y का dy/dx और d2y/dx² के ये मान हम समीकरण एक में रख दें तो हमारे पास समीकरण हो जाएगी एक से u d2v/dx² प्लस 2 du/dx dv/dx प्लस v d2u/dx² प्लस p टाइम्स u dv/dx प्लस v du/dx प्लस q टाइम्स u v इज इक्वल टू r। इसको हम सरल करें तो ये हो जाएगा हमारा u
d2v/dx² प्लस dv/dx के टर्म ले लें, dv/dx में आ जाएगा हमारे पास 2du/dx प्लस pu प्लस v के कोफिशिएंट्स ले लें, v के साथ आ जाएगा, यहाँ से आ गया d2u/dx² प्लस यहाँ से आ गया p du/dx और यहाँ से आ गया हमारे पास q u = r। अब समीकरण 2 से ये वाला टर्म हमारा 0 हो रहा है, तो हमारे पास समीकरण बच गया, इसको हम समीकरण 3 कह दें यदि, तो u d2v/dx² प्लस dv/dx 2du/dx प्लस pu = r। और इसको हम u से डिवाइड कर दें, d2v/dx² प्लस dv/dx p प्लस 2u du/dx = r/u। अब इस समीकरण को हम देखें, इसको हम समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। इस समीकरण में आप यदि देखें तो यह dv/dx में एक अवकल समीकरण मिल रही है हमको, ठीक है। यदि हम dv/dx को इसमें p सब्स्टिट्यूट कर दें, स्मॉल p, तो ये समीकरण क्या बन गई, dp/dx प्लस स्मॉल p ऑफ p प्लस 2u du/dx = r/u। समीकरण 5 हो गया। यह p में एक रेखिक अवकल समीकरण है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e∫p प्लस 2u du/dx into dx। That is e∫p dx प्लस 2v du और u² e∫p dx। तो सॉल्यूशन इक्वेशन का हो जाएगा आपका p u² e∫p dx प्लस इंटीग्रल साइन के अंतर्गत r/u u² e∫p dx dx प्लस c1, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन इस समीकरण का बन गया p = 1/u² e∫p dx इंटीग्रल ऑफ r u टाइम्स e∫p dx इंटू dx प्लस c1/u² e∫p dx। इसको क्वेश्चन नंबर 6 कह देते हैं। तो ये इससे हमारा p का मान निकल आया। इस p के मान को हमने p को माना था dv/dx, तो इससे हम v का मान निकाल लेंगे, v = इंटीग्रल स्मॉल p dx प्लस c2। तो ये हमारे पास v का मान निकल आया। तो यदि हमें एक मान दिए हुए समीकरण 1 का एक मान कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का u पता था, तो दूसरा मान हमने v निकाला। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वह मान u कैसे हम निकाल सकते हैं, पूरक फलन का एक समाकल, वो हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हमारा मेन चीज़ है। जब एक समाकल हम निकाल लेंगे तो दूसरे समाकल निकालने की विधि हमने यहाँ पर पढ़ ली है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट मेथड है हम बाय इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण के द्वारा
हम उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल निकालें। मान लीजिए हमारा दिया हुआ समीकरण है d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल रहे हैं। इसमें माना कि y इज इक्वल टू e⁻mx इस समीकरण जो कि हमारा r हमने ले रखा है के पूरक फलन का एक हल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल है। y इक्वल टू एम एक्स मीन्स dy/dx हो गया m e⁻mx, d2y/dx² हो गया m² e⁻mx। इन मानों को हम दिए हुए समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² e⁻mx प्लस p टाइम्स m e⁻mx प्लस q टाइम्स e⁻mx इज इक्वल टू 0, m² प्लस pm प्लस q e⁻mx इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि e⁻mx नॉट इक्वल टू 0 इसलिए m² प्लस pm प्लस q इज इक्वल टू 0। अब यदि m इक्वल टू 1 लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0, अर्थात y इक्वल टू e⁻x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल है यदि 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 हो जाए। इसी प्रकार यदि m इक्वल टू -1 लेंगे तो 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू e⁻m कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल है यदि 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट निकालने के लिए कि माना y इज इक्वल टू x⁻m कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल है तो dy/dx हो जाएगा mx⁻m−1, d2y/dx² हो जाएगा m−1 x⁻m−2। इन सबको हम अपने दिए हुए समीकरण में रखें तो ये हो जाएगा m−1 x⁻m−2 प्लस pm x⁻m−1 प्लस q x⁻m इक्वल टू 0। x⁻m−2 कॉमन ले लो, बचेगा m−1 प्लस pmx प्लस qx² इज इक्वल टू 0। एट m इक्वल टू 1 p प्लस qx इज इक्वल टू 0, अर्थात y इक्वल टू x इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यदि p प्लस qx इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार यदि m इज इक्वल टू 2 है तो ये बन जाएगा m इंटू m−1 मीन्स 2 प्लस pm दैट इज 2px प्लस qx² इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू x² इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यदि 2 प्लस 2px प्लस qx² इज इक्वल टू 0। तो इन जनरल हमको ध्यान रखना है कि m² प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0 इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यदि इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू e⁻mx पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और इसमें स्पेशल केसेस के रूप में 1 प्लस p प्लस q इज 0 तो y इज इक्वल टू e⁻x पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और 1 माइनस p प्लस q इज 0 तो y इक्वल टू e⁻x पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री y इक्वल टू e⁻x पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यदि 1 माइनस p प्लस q इज 0। और इसी प्रकार से x⁻m पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यदि m−1 प्लस pmx प्लस qx इक्वल टू 0। स्पेशल केस के रूप में m इक्वल टू 1 पर p प्लस qx इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू x इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। 2 प्लस 2px प्लस qx² इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू x² इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इस प्रकार से हमारे पास फर्स्ट इंस्पेक्शन के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट निकालने के हमने मेथड पढ़े। सेकंड, फर्स्ट हमारे पास पता लग गया तो सेकंड हमने जो पहले पढ़ लिया था कि v अगर पार्ट है तो u हम कैसे निकालते हैं उस तरह से। तो अब हम क्वेश्चन की सहायता से इनको करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा समीकरण को इस रूप में लेकर आना है, मीन्स d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए।
तब जो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो p कहलाएगा और y का कोफिशिएंट q होगा। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें जो p और q हैं वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी, फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे।